डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इस दोनों का क्वेश्चंस। जिसका क्वेश्चन फर्स्ट है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. तो इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन हो सकता है डियर स्टूडेंट? इसके लिए हम आपको इसको इजी वे में बनाएंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे अनी के एज को और बीजू के एज को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या क्लियर दिख रहा है आपको कि अनी इज ओल्डर देन बीजू। तो जब अनी बीजू से बड़ा है, यहाँ पे लिख दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अनी इज ओल्डर देन बीजू। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक गिवन हो गया आपके पास कि x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो क्या आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 प्लस वाई? कोई कंफ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होगा। फर्स्ट ए कि अनी इज ओल्डर देन बीजू, तब ए हुआ। लेकिन अगर किस सेकंड अप्लाई हो रहा है कि बीजू जो है ओल्डर देन है अनी से, तब क्या होगा? ओल्डर देन अनी। तो इस केस को आप कैसे रिप्लाई करेंगे? तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 प्लस एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड बनेंगे। तो इजी कंसेप्ट से आप समझ रहे हैं, क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब आपको क्या देखना है कि अनीज फादर धर्म, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, एज ओल्ड एज अनी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है, एज ऑफ धर्म, देयरफॉर एज ऑफ धर्म को क्या लिखेंगे आप, 2x ईयर, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन में गिवन है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब इससे क्या बनेगा, एज ऑफ कैथी क्या हो जाएगा, एज ऑफ कैथी y बाई 2 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिर से बात करना शुरू करें तो ये दोनों का रिलेशंस क्या दिख रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों को एज का डिफरेंस जो है 30 years का है। तो इससे इक्वेशंस क्या राइज हो रहा है डियर स्टूडेंट, 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30। और इसको इक्वेशंस थर्ड बनाएंगे। जब इसको इक्वेशंस हम थर्ड बना दिए तो यहाँ पे ध्यान से देखें, इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से क्या है x का वैल्यू मीन्स 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30, 6 प्लस 2y माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30, देन LCM 6 प्लस, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे LCM आप जब ले लेंगे, यहाँ पे LCM ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया 2, देन हो गया 12 प्लस 4y माइनस वाई इक्वल टू 30, अभी क्या अप्लाई हो जाएगा मीन्स 3y प्लस 12 इक्वल टू 2 चला गया इस 30 के पास, तो ये बन गया 60 मीन्स 3y इक्वल टू 60 माइनस 12, तो 3y इक्वल टू 48, तो y का वैल्यू आपका आ गया 16। अब y का वैल्यू 16 आ गया डियर स्टूडेंट, इस y का वैल्यू अगर पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आपका रिजल्ट क्या आएगा, x का वैल्यू x इक्वल टू क्या है 3 प्लस वाई, तो 3 प्लस 16 मीन्स x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 19। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट केस से आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। करेंट एज ऑफ बीजू 16 ईयर और करेंट एज ऑफ अनी इज 19 ईयर्स। लेकिन अब इसमें एक और केस बनेगा डियर स्टूडेंट, और वो केस क्या बनेगा, सेकेंड केस, व्हेन बीजू इज ओल्डर देन अनी, व्हेन बीजू इज ओल्डर देन अनी, तो इस केस में क्या होगा, और इस केस में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, इक्वेशन से जो सेकंड का वैल्यू है, यहाँ पे सेकंड का वैल्यू है, इस सेकंड का वैल्यू थर्ड में पुट करना है, इस थर्ड में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन थर्ड फ्रॉम सेकंड, ऐसे भी लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ सके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है आपका, y का वैल्यू गिवन है 3 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 30। अब यहाँ अप्लाई करें, एलसीएम देना पड़ेगा, वही हो गया 4x माइनस 3 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 30, देन 3x माइनस 3 इक्वल टू 30, तो 3x इक्वल टू 60 प्लस 3 मीन्स 63, और ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, x का वैल्यू 21 आ गया। अब क्या लिखिएगा आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, तो सेकंड क्या है y प्लस 3, y इक्वल टू 3 प्लस एक्स, और x का वैल्यू आपका आया है 21 मीन्स y इक्वल टू 24। तो इस केस से आपका क्या आया, अनी का एज आ गया 21 ईयर्स, बीजू का और अनी का आ गया 24 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वन से गिव मी 100 फ्रेंड, अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम 100 मुझे दे दो, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे दोगुना धनी हो जाऊंगा। जबकि दूसरा रिप्लाई करके दूसरा कहता है कि यू गिव मी 10, तुम मुझे 10 दोगे तो आई सेल बिकम 6 टाइम्स एज रिच यू, तो मैं तुमसे 6 टाइम्स अधिक धनी हो जाऊंगा।
तो इसमें आपको बताना है कि किसका अमाउंट कितना था, मीन्स क्या फर्स्ट स्टूडेंट का कितना था और सेकंड स्टूडेंट का कितना था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशंस को ले चलते हैं बिल्कुल इजी वे में। और सबसे पहले क्या कर देते हैं, लेट द फ्रेंड्स named A as A and B and let A has X rupees and B has Y rupees। क्लियर है स्टूडेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो क्या लिखा है, ये कहता है कि तुम मुझे 100 दे दो, बी कहता है तुम मुझे 100 दे दोगे तो आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच यू, मीन्स 2 इंटू वाई माइनस 100। अब इससे इक्वेशंस क्या रिलीज होगा डियर स्टूडेंट, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, देन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, मीन्स x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। देन सेकेंड केस क्या, नाउ द अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10, तुम मुझे 10 दे दो, तुम मुझे 10 दे दो तो मैं 6 टाइम्स हो जाऊंगा, मीन्स y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60, देन 6x माइनस y इक्वल टू 60 प्लस 10, सिक्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू 70। इक्वेशन सेकेंड। अब आपको फ्रॉम 1 और 2 से सॉल्व करना है। फ्रॉम 1 2 में क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 और 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। अब इसके हेल्प से डियर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं। एक्स वाई का किसी एक को काट देना है तो इसको 2 से इंटू करके आप इसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम इसको इसी पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर्मेट बना दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस at a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have to taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance and cover by the train. इस क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन स्टूडेंट आप क्या देख सकते हैं। Let the original speed of the train be x kilometer per hour and let the time taken to complete the journey be y hours। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, देन डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है x और
टाइम है y, तो एक्स वाई हो गया। अब केस 2 बनेगा यहाँ। केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट कहता है कि जब स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया गया, तो टाइम की बात क्या बोला कि टाइम 2 घंटा कम लगता है। 2 घंटा कम हो गया तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कोई कंफ्यूजन है डियर स्टूडेंट? बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझ रहे हैं। डिस्टेंस कितना है? एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे आप। एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, देन क्या हो जाएगा? 2x माइनस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन से फर्स्ट बना दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सेकंड केस क्या है? केस सेकंड, व्हेन स्पीड इक्वल टू क्या बोला? 10 किलोमीटर स्पीड कम कर दिया गया, तो बोला कि टाइम कितना लगता है? 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? x माइनस 10 और y प्लस 10, ये भी हो गया एक्स वाई। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, मीन्स 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 से आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके फिर आप डिस्टेंस में पुट कर देंगे, आपका आंसर इजी में आ जाएगा। और फ्रॉम 1 एंड 2 से हम डायरेक्ट फॉर्मेट लिख दे रहे हैं। एक्स का वैल्यू 50 और वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा 12। एक्स क्या है? स्पीड है, तो 50 किलोमीटर पर आवर, और वाई आपका टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 12 आवर्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू आप लिख सकते हैं 50 इंटू 12 मीन्स 600 किलोमीटर आपका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से हम आपको समझा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में फिर से कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।